हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनॉल इधर नेक्स्ट टॉपिक में, तो जिसमें से हम लोग आज फिनॉल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिनॉल क्या होता है? तो C6H5OH यानी एक बेंजीन रिंग है, उसमें C1 पोजीशन का जो कार्बन वहां पे क्या लिखा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखा है OH, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, यानी ये जब बेंजीन रिंग में C1 पोजीशन का जो कार्बन है, यानी अगर एक बेंजीन रिंग बना लिया जाए ऐसे, ठीक, ये तो यहाँ जो कार्बन होता है वो C1 पोजीशन का है, तो यहाँ से अगर जो क्या लगा हुआ है, देखिए OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि जब बेंजीन रिंग में C1 पोजीशन का जो कार्बन होता है उसके साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, ऐसी कैटेगरी में बात करें OH ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन होता है फिनॉल का, तो पहला जो मेथड हम बात करने जा रहे हैं एल्कोफिनॉल की, तो किसका? लैब मेथड की बात कर रहे हैं। लैब मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। तो लैब मेथड का मतलब क्या होता है? लैब मेथड का मतलब जो चीज हम प्रयोगशाला में बनाते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एनिलीन ले लेंगे, एनिलीन C6H5NH2, C6H5NH2 एनिलीन ले लेंगे। इस एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? NaNO2 और प्लस HCl के साथ। किसके साथ? HCl। ऐसे कैटेगरी में देखिए क्या हो रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको खुद दिख रहा है कि HCl है, एनिलीन है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देख रहे हो ये दिख रहा होगा, तो एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन मिलकर क्या हो जाएगा? N2, और यहाँ क्लोरीन एक है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? HCl एक। ऐसी कैटेगरी में आपको क्या मिल गया? H2 और HH। अब आप देखिए इसमें से क्या बन जाएगा हमारे पास? सबसे पहला पॉइंट आता है C6H5 और N2, इसको भी मिला लीजिए, और साथ में एक Cl। ऐसी कैटेगरी में जो कंपाउंड मिला वो हमको क्या मिलेगा? मान लो C6H5 N कितना हो गया? N2Cl प्लस। अब हमारे पास देखिए कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं हमारे पास? अगर आपको दिख रहा होगा, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन लेता है, तो 2 ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन लेंगे? अगर एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन। ऐसी कैटेगरी में देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ऐसी कैटेगरी में हमारे पास कितना? और ये ऑक्सीजन, तो आपको दिख रहा होगा ऐसी कैटेगरी में हमारे पास कुल कितने बन जाएंगे? कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? हमारे पास हो गए 4 हाइड्रोजन, और 4 हाइड्रोजन मिलकर कितना पानी बनाएंगे? 2। आपको दिख रहा होगा 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर था। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन हो गए, और ये 2 ऑक्सीजन, तो ये मिलकर 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 पानी बना दिया, 2 वाटर। अब हमारे पास कंपाउंड क्या क्या बचा हुआ? तो आप देख रहा होगा आपके पास क्या बचा हुआ है? Na, ये देखिए, और एक बचा है Cl। तो Na और Cl मिलकर क्या बनते हैं? आपको पता है सोडियम और क्लोरीन, सोडियम बॉयफ्रेंड है क्लोरीन का। तो ऐसी कैटेगरी में क्या बन रहा है? NaCl, यानी कंपाउंड क्या तैयार हो जा रहा है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब आपको पता है इसको कहते हैं बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो बन गया है उसको हम क्या करेंगे? वाटर के साथ रिएक्शन करा दें। तो यानी अगर इसको देखा जाए C6H5N2Cl और प्लस H2O, वाटर के साथ अगर रिएक्शन करा देते हैं इसको, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन चल रही है, ऐसी कैटेगरी में HOH अलग हो जाएगा, और ये लिखा है। ऐसी कैटेगरी में क्या बन जाएगा ये देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी गैस निकल जाएगी? नाइट्रोजन प्लस। अब आपको पता हाइड्रोजन और क्लोरीन
हाइड्रोजन क्लोरीन के संग फरार, क्या बन गया HCl। अब क्या बचा हुआ है आपको दिख रहा है, अब ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इसमें जो बचा गया है यहाँ पर, अब ये सब चले गए तो ये कौन पकड़ लेगा, OH। ऐसी कैटेगरी के C6H5OH, क्या कंपाउंड बन गया C6H5OH। क्या यही नहीं बनाना था हमको फिनॉल, तो देखिए आपको पता चल गया फिनॉल बनके तैयार हो गया। तो आपको पता है सबसे पहला काम क्या करना है, C6H5NH2 एनिलीन ले लीजिए, इसका NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करा दीजिए। आपको कंपाउंड देखिए मैंने बताया कैसे कैसे बनेगा, तो आपको C6H5N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस NaCl। आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, यानी वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। ऐसी कैटेगरी में जो नाइट्रोजन गैस है वो निकल जाएगी, हाइड्रोजन क्लोरीन के संग फरार हो जाएगा और OH जो है यहाँ जाके जुड़ जाएगा और बन गया आपका फिनॉल। ये कंपाउंड बन गया फिनॉल। समझ में आ गया। तो ये लैबोरेटरी मेथड ऑफ फिनॉल है। नेक्स्ट फिनॉल बनाने की बात करें तो हम लोग बात करते हैं बाइक्लोरोबेंजीन। किसके जरिए, बाइक्लोरोबेंजीन। इसको अगर मिटा दिया जाए, अगला टॉपिक है कि हम लोग फिनॉल बनाने जा रहे हैं क्लोरोबेंजीन के जरिए। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना जा रहे हैं। क्लोरोबेंजीन इंग्लिश में भी बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक। क्या फार्मूला होता है क्लोरोबेंजीन का, C6H5Cl, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं Cl। और फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको पता ही है कैसे होता है, इस टाइप का, ठीक। ऐसे कैटेगरी में आपको पता है जैसे कि C6H5Cl। अगर बेंजीन आपको मिल गया है क्लोरोबेंजीन, क्योंकि देखिए पता होना चाहिए क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या था, C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन का आप रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH। अब अगर आप KOH से रिएक्शन कराते हैं तो सबको पता है, यहां देखिए पोटेशियम कौन है, क्लोरीन का हस्बैंड है। पोटेशियम क्लोरीन का हस्बैंड है, तो उसके साथ चली जाएगी तो क्या बन गया, KCl। और प्लस OH कहां आ गया, यहां पे आके जुड़ गया, क्या बन गया, C6H5OH। ये देखिए अल्कोहल बनके फिनॉल बनके तैयार हो गया। ऐसी कैटेगरी में आपको इस फॉर्म में लिखना है तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये देखिए यहां करके मैं बना रहा हूं, ये रहा क्लोरोबेंजीन और ये रहा KCl। रिएक्शन करानी है तो आपको पता है पोटेशियम क्लोरीन के संग चला गया। अब ये क्लोरीन क्या था, KOH था, पोटेशियम क्लोरीन के संग चला गया और ये KOH जाके यहाँ पे बैठ गया तो कंपाउंड बनके तैयार हो गया OH, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल। तो बेंजीन रिंग के फॉर्म में अगर रिएक्शन देखनी है तो बेंजीन रिंग के फॉर्म में देख लीजिए कि आपने बना दिया, केज के Cl आपस में निकल गए और OH जाके यहाँ जुड़ गया तो बन गया फिनॉल। तो आपने देखा कि क्लोरोबेंजीन की सहायता से भी हम फिनॉल को बना सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें फिनॉल में, फिनॉल एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है जिसकी गंध लाइफ बॉय साबुन जैसी आती है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए, 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है जिसकी गंध लाइफ बॉय जैसे साबुन जैसी होती है, तो वो है फिनॉल। फिनॉल की जो गंध है, फिनॉल स्मेल एज लाइक लाइफ बॉय सोप, यानी फिनॉल की गंध लाइफ बॉय साबुन की तरह होती है। यह ज्वलनशील है अतः त्वचा पर फफोले डाल देता है, यानी अगर ये फिनॉल स्किन पे गिर जाए तो स्किन पर क्या निकल आता है, ब्लिस्टर, यानी कि फफोले। समझ में आना। तो आपको पता है 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है जो स्किन के साथ रिएक्शन करने पर स्किन में क्या दे देता है, ब्लिस्टर दे देता है, यानी फफोले, फोड़े पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तो वो फिनॉल है। तो फिनॉल की दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी बात करें, या जल में आंशिक विलय है, इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये कौन सी हो गई, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या फिनॉल का, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसकी स्मेल, इट्स स्मेल एज लाइक लाइफ बॉय सोप। इसका जो क्या है, दुर्गंध है, जो इसमें से गंध आती है, उसकी खुशबू कैसी होती है, लाइफ बॉय साबुन की तरह होती है। दूसरा आपने सीखा कि ये स्किन के संपर्क में आने पर ब्लिस्टर्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि जब
ये मतलब इसमें त्वचा के संपर्क में आएगा फिनॉल तो त्वचा पर छाले वगैरह पड़ सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है जल में आंशिक विलय है, इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। नाउ अब नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में? केमिकल प्रॉपर्टी में, जिसमें कुछ नेमिंग रिएक्शन आएंगे, उससे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण होता है, इसका मतलब बाहरी रूप रंग देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कैसा है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है हम लोग को क्या करना होगा, जो भी कंपाउंड बना है अलग अलग कंपाउंड के साथ इसका बिहेवियर कैसा होगा वो सब चेक करते हैं। चलिए केमिकल प्रॉपर्टी में पहली रिएक्शन की डिस्कस करते हैं, राइमर टीमन रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम राइमर टीमन रिएक्शन, राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन रिएक्शन, आरटीआर, राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी कैटेगरी में आपको करना क्या होता है, हम लोग क्लोरोफॉर्म ले लेंगे। क्या लेंगे? क्लोरोफॉर्म। फार्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का CHCl3, या इसी से लिखते हैं ब्लू से, CHCl3 प्लस फिनॉल ले लें जो बनाया है कंपाउंड C6H5OH प्लस, उसके बाद हम लोग ले लेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए रीमर टीमन रिएक्शंस क्या है, राइमर टीमन अभिक्रिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी कैटेगरी में आपको पता है जो कंपाउंड बनेगा वो सेलिस एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? सेलिस एल्डिहाइड। सेलिस एल्डिहाइड याद रखिएगा, फिनॉल में राइमर टीमन रिएक्शन में सेलिस एल्डिहाइड का फार्मूला अगर देख लिया जाए तो होता है C6H4OH और COH। ये है सेलिस एल्डिहाइड का फार्मूला C6H4OH COH। ऐसी कैटेगरी में कि आपको सेलिस एल्डिहाइड ध्यान रखना है कि फिनॉल के रिएक्शन में राइमर टीमन में सेलिस एल्डिहाइड बनता है C6H4OH COH। ऐसी कैटेगरी में आप तो पहले यहां से सब चीजें निकाल दीजिए। इसको अगर देख रहे होंगे, एक हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये देख रहे होंगे अगर आप तो C6H5OH, तो आपको 4 चाहिए तो देखिए C6H4H कर दीजिए OH, ये आपके पास क्या है KOH। ऐसी कैटेगरी में आपको पता पोटेशियम और क्लोरीन सबको दिख रहा होगा, क्योंकि पोटेशियम क्लोरीन का क्या है, हस्बैंड है। एक पोटेशियम और क्लोरीन यहाँ पे 3-3, ये तो नाइंसाफी हुई ना, क्योंकि एक पोटेशियम एक क्लोरीन के साथ जाएगा तो क्लोरीन कितनी घूम रही है, 3, तो पोटेशियम कितने होने चाहिए, 3। ऐसे कैटेगरी में आपको पता चल गया, आपको पहले शॉपिंग कर लीजिए, 3 इसको जरूरत कर लीजिए ताकि ये पोटेशियम क्लोरीन को क्या कर सके, बैलेंस। तो चलिए 2 और लिखा जाए इसमें, आपको आइडिया लग गया होगा देखते ही कैसे पोटेशियम हम लोगों ने एक्स्ट्रा बढ़ाया और क्यों बढ़ाया। ठीक, अब बताइए, एक पोटेशियम एक क्लोरीन, नेक्स्ट क्लोरीन नेक्स्ट पोटेशियम, आल्सो क्लोरीन नेक्स्ट पोटेशियम। तो बताइए एक KCl, दूसरा KCl, तीसरा KCl, कई KCl निकल रहे हैं, ऐसे कैटेगरी में 3 KCl निकल रहा है। समझ में आ गया? अब हमारे पास क्या बचा है, OH बचा हुआ है। OH देखिए आपको पता है एक OH तो आपके कंपाउंड में चाहिए जो कि आपके कंपाउंड में अवेलेबल है। ऐसे कैटेगरी में इसको हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा OH और एक H, ऐसे कैटेगरी को देखते हुए आपके पास दिख रहा होगा कि आपके पास कंपाउंड दिख रहा है एक H और एक H यहां पर। ठीक, अब जब H निकल के देखिए ब्लैक वाली लाइन दिखेगा, एक H, ये OH मिलकर क्या बन गया, H2O, फिर एक H, ये देखिए, और एक OH, तो देखिए फिर से क्या मिल गया, H2O, तो क्या H2O के 2। अब क्या कंपाउंड बन गया हमारे पास, बच गया। अब देखा जाए, अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास जो कंपाउंड एक OH बचा हुआ है, C6H4 और ये बचे हुए हैं, और साथ में ये कार्बन देख रहा होगा आपको बचा हुआ, ये कार्बन, ये जो बात कर रहा हूं इसका, ये देखिए कार्बन बचा हुआ। तो सबको जोड़िए लाके, क्योंकि आपको पता C यही जुड़ेगा जो खाली हुआ है, COH,
तो अब जो कंपाउंड बच गया वो क्या है, C6H4। इसको थोड़ा नीचे लिख दें, यहाँ पे मैं एरो बना के लिख दे रहा हूं, C6H4OH। और ये देखिए इस पे जुड़ रहा है एक कार्बन और फिर OH। क्या यही कंपाउंड नहीं बना था सैलिसल्डिहाइड? देखिए कंपाउंड बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। तो राइबर-टीमैन रिएक्शन में सैलिसल्डिहाइड बनता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। सैलिसल्डिहाइड का फार्मूला C6H4OH। फिर बात आती है क्या क्या कंपाउंड मिलाएंगे तो ये बनता है सैलिसल्डिहाइड। तो आपको पता है फिनॉल लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है और क्लोरोफॉर्म लेना है। क्लोरोफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगली रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं जिंक पाउडर के साथ रिएक्शन। किसकी रिएक्शन करेंगे, फिनॉल की जिंक पाउडर के साथ रिएक्शन करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या बनता है। जैसा कि आपको पता है फिनॉल को अगर देखा जाए तो फिनॉल कैसा होता है, फार्मूला C6H5OH। इसकी रिएक्शन करने जा रहे हैं जिंक पाउडर। अब जिंक पाउडर के साथ जब रिएक्शन करने जाएंगे तो क्या होगा ये देखिए। तो आप सबको पता है ये ऑक्सीजन और ये जिंक आपस में रिएक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जिंक पर चार्ज कैसा होता है, अगर देखा जाए तो जिंक पर चार्ज +2 होता है, यानी कि 2 देना चाहता है। इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो ये ऐसे बना हुआ है। और ऑक्सीजन को अगर देखेंगे तो कितना होता है, -2। इसका मतलब ये ऐसे बना हुआ है। तो क्या ये दोनों का रिश्ता बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 2 देना चाहता है, ये 2 लेना चाहते हैं, इसका मतलब जुड़ेंगे। तो ऐसी कैटेगरी में जो कंपाउंड बनने रहा है Zn और O, तो जिंक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि जिंक और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बना रहे हैं। अब हमारे पास जो कंपाउंड बना है वो क्या है, बचा है C6H5 और एक H, तो कितना हो गया H6। ये हो गया बेंजीन बन गया। तो कल के आपको अगर पूछा जाए गिव वन रिएक्शन हाउ टू मेक बेंजीन, तो आपको काम होगा फिनॉल की रिएक्शन जिंक पाउडर से करा दीजिए, आपको बेंजीन मिल जाएगा। फिनॉल की रिएक्शन जिंक पाउडर से कराइए, आपको बेंजीन मिल जाएगा। इसको अगर ऐसा लिखना चाहे इस फॉर्म में तो ऐसे भी देख सकते हैं। देख लीजिए ये है फिनॉल, ठीक, ये है फिनॉल। इसकी रिएक्शन हम लोग जिंक से करा रहे हैं, तो आपको पता है ये ऑक्सीजन जिंक लेके निकल गया तो क्या बन गया, ZnO जिंक ऑक्साइड। और ये H यहां पे आ गया, तो या ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि जितने कॉर्नर है वहां कार्बन हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। ये बन गया बेंजीन, स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। HNO3 से रिएक्शन कराते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आप उसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, और यही क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बता दें। सर कई बार ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछा गया, गिव द शॉर्ट नोट ऑन TNP, यानी TNP पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। TNP शॉर्ट नोट। अब TNP का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोपिक्रिक एसिड। क्या होता है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। TNP का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या करके पिक्रिक अम्ल पर टिप्पणी लिखो। पिक्रिक अम्ल, इंग्लिश में पिक्रिक एसिड। पेपर में कई बार क्वेश्चन आएगा पिक्रिक एसिड पर शॉर्ट नोट दीजिए, पिक्रिक एसिड पर टिप्पणी लिखिए। तो ऐसी कैटेगरी में आपको ये ध्यान रखना है। इसमें करना क्या है, आपको फिनॉल ले लेना है, सही से बना दिया था इसको, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन आपको HNO3 से करा दीजिए। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। कंसंट्रेट H2SO4 का मतलब जो सांद्र हो, ये H2SO4 लिख दीजिए। ऐसा आपको पता है कि H2SO4 किसका काम करता है? H2SO4 हमेशा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर कहीं पे पानी वगैरह है, नमी वगैरह है, वहाँ H2SO4 डाल दिए तो उस पानी को उड़ा देगा।
ठीक है। इसीलिए जब चीनी पर कई बार देखिए क्वेश्चन आता है, चीनी पर जब क्या कर दिया जाए, H2SO4 डाल दिया जाता है तो चीनी क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। कैसी हो जाती है, ब्लैक। कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में कि चीनी के साथ, या चीनी ले लीजिए एक बॉटल में और थोड़ा पानी उसमें H2SO4 डाल के उसके ऊपर क्या करिए, सेक करिए, तो देखिए वो पूरी पूरी ब्लैक हो जाएगा, सोल्यूशन ब्लैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीनी से अगर पानी उड़ गया तो किसी से पानी अगर उड़ जाता है तो उसका कलर सांवला हो जाता है। कैसा हो जाता है, सांवला। जैसे धूप वगैरह में हम लोग टहलते हैं तो देखिए हम लोग क्या हो जाते हैं, सांवले पड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी से पानी क्या हो गया, तेजी से हमारे मॉइस्चर उड़ गया, इवेपोरेट हो गया। तो इसीलिए ये मॉइस्चर का काम करता है यहाँ से, तो जाहिर सी बात इसमें से भी पानी निकलेगा। ऐसी कैटेगरी में HNO3 है हमारे पास, तो हम इसमें से 2 ले लें, और क्योंकि आपको OH एक दिख रहा है, 2 H ले लेंगे तो बात बन जाएगा हमारे पास। ऐसे कैटेगरी में इसको आपको पता है ऐसे कर लीजिए ब्रेकअप, OH NO2, क्योंकि एक ऑक्सीजन ले लिया, OH NO2। अब अगर आप देख रहे होंगे तो ऐसे कैटेगरी में जब आप ये करते हैं तो यहां से पोजीशन की बात करें तो यहां पर आता है, ठीक है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन यहां का खड़ा कर दीजिए और एक हाइड्रोजन यहां का खड़ा कर दीजिए। अब आप जब एक हाइड्रोजन यहां खड़ा कर देंगे तो आपको दिख रहा होगा एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, पानी। एक और हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल मिलकर क्या बन गया, पानी। तो कितने वाटर, एक वाटर और एक वाटर, तो कितने वाटर, 2 वाटर निकल गए, क्योंकि मैंने कहा था मॉइस्चर उड़ा देगा ये। अब बचा क्या आपके पास, प्लस। यही कंपाउंड है, यहां OH है और यहां से देखिए NO2 जुड़ गया और यहां पर भी क्या हो गया, NO2 जुड़ गया। अब ऐसी कैटेगरी में एक ही में कुछ लोग लिखा होता है और कई जगहों पर क्या कर देते हैं, इसको अलग अलग हम लोग कई बार लिख लेते हैं ऐसे करके। या करके दोनों को एक ही में लिख लीजिए। तो कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो एक ही में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग करके लिखा तो भी कोई दिक्कत है। मेडिसिन वगैरह पे कई बार ऐसे बने होते हैं डिजाइन, तो आपको पता अलग अलग हो या दोनों को एक ही कॉम्बिनेशन में भी लिखा जा सकता है। अब उसके बाद आपको पता चल गया, अब मैं क्या करता हूं, इसको लेके आता हूं और फिर से HNO3 से रिएक्शन करा देता हूं। OH NO2 प्लस HNO3 गिव्स, देखते क्या बनता है। अब आपको पता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यहां देखिए आपने लिखा था ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो नाइट्रो कितना होना चाहिए, ट्राई का मतलब होता है 3 बार, ट्राई का मतलब हो गया 3 बार। अभी हमारे पास नाइट्रो कितनी बार है, 2 बार। अगला जगह कौन सा होगा, इसी जगह पर हम लोग क्या जोड़ देंगे, एक और नाइट्रो जोड़ रहे हैं, तो यहाँ का हाइड्रोजन पहले क्या कर लीजिए, खड़ा कर दीजिए। ऐसी कैटेगरी में इसको क्या लिख लेते हैं, आपको पता है OH NO2, क्योंकि ये हाइड्रोजन जाएगा तो ये हाइड्रोक्सिल ले लेगा तो क्या बन गया, वाटर निकल गया, पानी निकल गया। ऐसी कैटेगरी में नाइट्रो ऑक्साइड इस जगह क्या करेगा, जाके जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन गया, OH NO2 NO2 NO2। अब देखिए जो आपका कंपाउंड है वो इस टाइप का बन गया। कितने नाइट्रो लगे हुए हैं, 1 2 3, तो इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रो। और ये अल्कोहल है, ये फिनाल है, तो इस OH है तो ये फिनाल हो गया, तो क्या बन गया 2। किस पोजीशन पे, देखिए पोजीशन अगर देखें कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसी को पिक्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। तो जब भी कभी भी आता है पेपर में पिक्रिक एसिड पे शॉर्ट नोट लिखिए, तो यानी कुछ लैंग्वेज बहुत नहीं छापनी है। केमिस्ट्री का मतलब होता है रिएक्शन। आप क्या करिए, आराम से पिक्रिक एसिड का फार्मूला याद होना चाहिए, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। आपको वो बनाना है। अब वो फार्मूला रटा होगा तो वो कैसे बनता है आपको पता है, फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करा दीजिए।
पहले स्टेप में आपको 2 नाइट्रिक एसिड लेके 2 नाइट्रो ग्रुप जोड़ लेना होगा। उसके बाद आप फिर से एक नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराइए, फिर वाटर निकल जाएगा और इस परिस्थिति में 2 स्टेप में आपको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पिक्रिक एसिड, बहुत बार पेपर में पूछा जाएगा, इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे, TNP। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आ गई, अगली रिएक्शन है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब क्लोरीन से रिएक्शन होता है और इसको बोलते हैं, जैसे अभी पहले पता कर लीजिए, थोड़ा सा जान लें, एक बात जान लेते हैं। जैसे एक बेंजीन रिंग है, इस पोजीशन को कहते हैं आर्थो, इसको कहते हैं पैरा और इसको कहते हैं मेटा। ये पोजीशन याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ती है। आर्थो मेटा पैरा, इधर से पढ़िए, आर्थो मेटा पैरा। पैरा मतलब पैर, पैर कहाँ होता है, नीचे होता है। आर्थो मतलब हो गया, अब पैर नीचे है तो नीचे से शुरू करिए, क्योंकि याद करने ट्रिक सोचिए, पैरा मेटा आर्थो, यानी OMP होता है। क्या ट्रिक बन गया, OMP का ट्रिक बन गया, OMP आर्थो मेटा पैरा। तो पैर नीचे होता है, कई बार भूल जाए तो पैर से शुरू करिए, OMP लिख लीजिए, पैरा उसके पहले मेटा उसके पहले आर्थो। तो ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है आर्थो मेटा पैरा की। अब बात करते हैं, हम लोग को क्लोरीनेशन मिला है, यानी एक फिनॉल ले लेते हैं। ये रहा फिनॉल, इसका क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन से रिएक्शन FeCl3 की प्रेजेंस में। ऐसी कैटेगरी में आपको पता है क्लोरीन गैस हमने लिया है और हमको आर्थो और पैरा पे याद रखिए बनता है कंपाउंड आर्थो पैरा क्लोरोफिनॉल, क्योंकि क्लोरीन लगा है तो क्लोरो लग जाएगा। ऐसी कैटेगरी में हमें आपको पता आर्थो और पैरा, ध्यान रखिएगा आर्थो पैरा, तो 2 क्लोरीन तो यहाँ जोड़ना है। ऐसे कैटेगरी में यहाँ का पोजीशन पहले हाइड्रोजन खड़ा कर दीजिए और तो या करके हम लिखें ताकि इसी में दिक्कत ना हो। OH आर्थो पैरा, क्लोरीन कितना है 2, हम 2 बढ़ा दें क्योंकि 2 क्लोरीन तो हाइड्रोजन को किडनैप कराने में लग जाएंगे। तो क्लोरीन 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 क्लोरीन, ऐसी कैटेगरी में एक हाइड्रोजन क्लोरीन के संग फरार, दूसरी आके कब्जा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के संग फरार, दूसरी आके कब्जा। कंपाउंड क्या बन गया, आप अलग अलग भी लिख सकते हो और एक में भी कितना क्लोरीन निकल गया HCl, 2 HCl निकल जाएंगे, OH यहां क्लोरीन प्लस मेडिसिन वगैरह देखिए ऐसे भी अलग अलग भी लिखे होंगे, एक ही में लिखा होगा, और एक यहाँ क्लोरीन, या करके इसको ऐसे लिखा जा सकता है OH Cl Cl। तो अब ये आ गया। अब अगर इसको नाम अगर बात करें तो इसको बोलते हैं आर्थो पैरा, कौन से कंपाउंड लगे हैं क्लोरीन, तो आर्थो पैरा क्लोरोफिनॉल। क्या पढ़ेंगे इसको, आर्थो पैरा, आर्थो पैरा क्लोरीन ग्रुप है तो आर्थो पैरा क्लोरोफिनॉल। तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया, आर्थो पैरा क्लोरोफिनॉल। चाहे ऐसा लिखा हो और चाहे एक में लिखा हो। तो आपने क्या देखा, अगर क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो आर्थो पैरा क्लोरोफिनॉल बनता है। एक रिएक्शन और देखते हैं, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराने जा रहे हैं हम लोग, अब हम लोग कराने जा रहे हैं फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया गैस के साथ। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराइए। चलिए फिनॉल देख लेते हैं, ये रहा फिनॉल और ये रहा अमोनिया गैस। करते हैं रिएक्शन, इसमें देखिए क्या मिलता है। ऐसी कैटेगरी में आपको पता है बॉन्ड पहले क्या कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए। साफ साफ दिख रहा क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, वाटर निकल गया ना, क्या कंपाउंड बन गया,
NH, 2 A बन गया तो NH2 लिख दे। इसको कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं? एनिलीन। अगर पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आ गया भैया कि फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाएंगे, तो एनिलीन मतलब एमाइड ग्रुप यानी NH2 अमोनिया गैस से मिलता है, यानी फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया गैस से करा दीजिए, एनिलीन कंपाउंड बनके तैयार हो जाता है। अब बात आती है यूज क्या होता है फिनॉल का। तो यूज में देखिए, आप खुद देखिए अगर ध्यान दे रहे हैं, पहला तो हम लोगों ने पिक्रिक एसिड बनाया। कौन सा एसिड बनाया? पिक्रिक एसिड। क्या होता है पिक्रिक एसिड का फार्मूला? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो पहला तो यूज आपने देखा है। दूसरा यूज आपने कहा क्लोरोबेंजीन बनाया हम लोगों ने। तीसरा बनाया आपने क्लोरोबेंजीन के साथ, ये देखिए एनिलीन। कई बार पेपर में आता है कि एल्कोहल यानी फिनॉल से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, तो आपने बनाया। फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाओगे, रिएक्शन दीजिए, देखिए आपने बनाया सामने। एनिलीन मतलब एमाइड ग्रुप, अमोनिया से रिएक्शन कराइए, बन गया, आपने देखा। उसके बाद आता है एनिलीन, उसके बाद फिनॉक्साइड, यानी कि एक फिनॉक्साइड फार्मूला होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, C6H5CONA, C6H5ONA, नॉट CONA, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड अगर आपको बनाना होगा तो आपको एल्कोहल के साथ सोडियम ले लीजिए, बस हाइड्रोजन गैस निकल जाए, सोडियम फिनॉक्साइड बनके तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा फिनॉल का मेथड, लैब मेथड, फिनॉल बनाने के अलग मेथड, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे।